बताएंगे CSOM के बारे में, जिसका मतलब होता है कान में संक्रमण। यह कान की बीमारी का एक ऐसा स्तर है जिसमें मध्य कान की दरार में गंभीर संक्रमण हो, जहां अस्थिर कान की झिल्ली यानी कि कान के पर्दे में छेद और बहाव ओटोरिया ऐसी स्थिति जो कम से कम 2 सप्ताह से बनी हुई हो। लक्षण: ज़्यादातर मामलों में कान के संक्रमण ओटिटिस मीडिया के लक्षण जल्दी से विकसित होते हैं और कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। इसे अक्सर तीव्र ओटिटिस मीडिया एक्यूट ओटिटिस मीडिया के रूप में जाना जाता है। तीव्र ओटिटिस मीडिया एक्यूट ओटिटिस मीडिया के मुख्य लक्षणों में शामिल है कान का दर्द, तेज बुखार, बीमार होना, ऊर्जा में कमी, मामूली बहरापन। कान के संक्रमण वाले बच्चे गर्म और चिड़चिड़े होंगे क्योंकि शिशु अपनी बेचैनी की वजह को बताने में असमर्थ होते हैं, इसलिए यह बताना मुश्किल हो सकता है कि उन्हें क्या मुश्किल हो रही है। हालांकि शिशु को कान का संक्रमण हो सकता है यदि वे इस तरह में अशांत हों। छोटे बच्चों में अन्य संकेतों में शामिल हैं उनका कान को खींचना या चीरना या रगड़ना, चिड़चिड़ापन, कम खाना, रात में बेचैनी, कफ का होना, नाक बहना, डायरिया, संतुलन का खोना, सुनने में समस्या होना और जैसे टीवी के बेहद पास बैठना एवं ध्यान न देना। और कभी कभी मध्य कान के संक्रमण के मामलों में ईयर ड्रम छिद्रित हो जाएगा, इसमें एक छेद बन जाएगा और मवाद कान से बाहर निकल सकता है। यह ईयर ड्रम पर दबाव कम करके दर्द को दूर करने में मदद करता है, लेकिन इससे दोबारा संक्रमण भी हो सकता है। कारण: ओटिटिस मीडिया मध्य कान संक्रमण के अधिकांश मामले तब होते हैं जब एक बैक्टीरिया या वायरल संक्रमण जैसे कि सर्दी कान के एक हिस्से में फैलता है, जिसे यूस्टेशियन ट्यूब के रूप में जाना जाता है। यूस्टेशियन ट्यूब एक पतली ट्यूब होती है जो कान के बीच से नाक के नीचे तक जाती है। इसके 2 मुख्य काम होते हैं। पहला, मध्य कान को हवादार रखने के लिए जिससे हवा का सामान्य दबाव बनाए रखने में मदद मिलती है। दूसरा, बलगम और अन्य मामले को कान से बाहर निकालने में मदद करने के लिए। शरीर के किसी भी अन्य भाग में इन्फेक्शन भी यूस्टेशियन ट्यूब को अवरुद्ध कर सकता है। एनेडोनाइटिस और टॉन्सिल को हटाया जा सकता है यदि वे लगातार या अक्सर कान के संक्रमण का कारण बनते हैं। ये वयस्कों की तुलना में बच्चों में अधिक आम है। टॉन्सिल्स को हटाने और एडेनोइड्स को हटाने के बारे में और पढ़ें। एक बच्चे की यूस्टेशियन ट्यूब वयस्कों की तुलना में छोटी होती है और इसी वजह से इसके जल्दी अवरुद्ध होने की संभावना रहती है। अन्य बातें जो कान के संक्रमण को विकसित करने का जोखिम बढ़ा सकती हैं उनमें शामिल है नर्सरी या डे केयर सेंटर जाना, इससे बच्चे में अन्य बच्चों के संपर्क में आने से इन्फेक्शन पनपने की संभावना बढ़ जाती है। तंबाकू के धुएं से स्तनपान ना मिलना, यही सब इसके मुख्य कारण होते हैं। इससे संबंधित कुछ दवाएं भी हैं जो कि हम अभी स्क्रीन पर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।